हेलो। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। सर मेरे पास में एक 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट है, वो मेरे को सेल करना है। हाँ जी। हाँ तो सर उसके बारे में थोड़ी सी वो जानकारी है, वो मेरे को प्राप्त करनी है आपसे। हाँ जी। हाँ जी सर, तो बिल्कुल। उसका फोटो सेंड कर दो, व्हाट्सएप पे देख के बता देंगे आपको। इसी नंबर पे करनी है क्या? हाँ जी, दोनों तरफ से फोटो सेंड कर देना, दोनों तरफ सर से। वो थोड़ा सा फटा हुआ तो है, लेकिन मैं आपके पास में कर देता हूँ उसकी फ़ोटो सेंड। हाँ कर दी। हम्म। सर आप चेक कीजिए, मैंने फ़ोटो है वो डाल दिया आपके पास में। अभी देख। दोनों तरफ से डालिए। तो सर दोनों तरफ से डालिए, एक एक मिनट चालू रुको। हाँ अब आइए, आपके पास में दोनों तरफ से देख लो। हाँ। इसमें क्या है कि दोनों तरफ का जो सीरियल नंबर है वो मिलाना पड़ता है ना। अच्छा अच्छा। हाँ तो सर कोई दिक्कत नहीं, सेल हो जाएगा ये। सर ये थोड़ा फटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है ना इसकी? तो इसको सेल करने के लिए मतलब क्या प्रोसेस करना पड़ेगा मेरे को, वो भी बता दीजिए थोड़ा। क्या हुआ? सर जोर से बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जो आपका आधार कार्ड है उसमें एड्रेस दिया हुआ है, उसी एड्रेस पे हो ना अभी आप? हाँ बिल्कुल, उसी पे हूँ मैं। हाँ तो उसी एड्रेस से हमारी टीम आएगी, इसलिए आप अपना आधार कार्ड सेंड कर देना या फिर आप अपने लोकेशन सेंड कर देना। अच्छा। हाँ तो वो तो मैं सेंड कर दूंगा आपके पास में। इसी क्योंकि नंबर पे करनी है ना? अगर आप बैंक अकाउंट में पेमेंट लेना चाहते हो तो आपको अपना जो बैंक अकाउंट डायरी है उसकी फोटो सेंड करनी है। अगर हम्म। कैश पेमेंट लेना चाहते हो तो आपको कैश पेमेंट करेगा। सर मेरे को तो कैश ही पेमेंट चाहिए। और इसमें थोड़ा सा क्या प्रोसेस होता है, कंपनी का थोड़ा सा रूल है। उसमें हम्म। आपको एक थोड़ा इंटरफीस है वो देनी पड़ती है, उसमें 1149 रुपए का आपको एक शुल्क जमा करवाना पड़ेगा। ओनली 1149, उसके अलावा कोई चार्ज नहीं मिलेगा। सर फीस लगेगी इसके अंदर? ओनली 1149 रुपए, उसके अलावा कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो सर ये तो वही रजिस्ट्रेशन वाली बात हो गई ना, रजिस्ट्रेशन के अंदर भी हमें पेमेंट करना पड़ता है तो उसी के हिसाब से। रजिस्ट्रेशन वगैरह कंपनी का कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा कंफर्मेशन तो होना चाहिए ना कि ये वास्तव में नोट सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें आपको हमको कैसे कंफर्मेशन होगा कि आप वास्तव में नोट सेल कर रहे हो? इतनी दूर हमारी टीम भेजे, उसके लिए खर्चा भी तो लगता है ना। तो सर मतलब मैं अभी आपको फीस दे दूंगा, तो टीम है वो कब आएगी आपकी? वो 7 दिन बाद में हमारी टीम आपके एड्रेस 7 दिन बाद? पे। अच्छा तो सर मैं मतलब राजस्थान के जयपुर से हूँ, हाँ तो जी। यहाँ पे आ जाएगी टीम? हाँ जी। अच्छा सर। तो वो मतलब इसी इसी नंबर पे है क्या आपका फोन पे वगैरह? हाँ जी सुनो। अच्छा सर, एक मिनट आप चालू रुको, मैं अभी देख लेता हूँ। पेमेंट तो कर दूंगा, पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो फ्रॉड वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक दो बार पहले भी मैंने किसी बंदे के पास में पेमेंट किया था, तो पहले उसने बोला कि ये चार्ज है, उसके बाद में सिक्योरिटी चार्ज और जीएसटी चार्ज वगैरह कई बोले उसने, तो मैंने नहीं उसको नहीं, आगे कोई चार्ज पेमेंट नहीं नहीं किया होगा। था। सर देखिए मेरे पास में अभी 700 रुपये ही है मात्र। अगर 700 रुपये में करवा देते हो तो मैं आपको अभी 700 रुपये वो ट्रांसफर कर दूंगा इसी नंबर पे। अरे भाई 700 रुपए में कैसे होगा? तो आपको एक छोटा सा ग्रुप बताया 1150 रुपए का, उसमें आप हिचकिचा रहे हो तो आप कैसे नोट सेल करोगे? वो बात तो सही है, लेकिन सर मेरे पास में अभी यही है, मैं तो स्टूडेंट हूँ ना, तो 700 रुपये है मेरे पास में अभी। अरे वो कोई दिक्कत नहीं, कहीं फ्रेंड सर्कल से आजकल तो कॉलेज वगैरह में सब मिलते हैं, आपको उनसे एडजस्ट कर लो। आपको 7 दिन सर बाद देखिए फ्रेंड्स में वगैरह मतलब मेरे बहुत कम है, तो इसलिए पेमेंट तो वो मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। अगर 700 रुपये में करवाते हो तो मैं आपके पास में 700 रुपये अभी डाल दूंगा। अरे वो तो दिक्कत नहीं है, कॉलेज से कहीं 7 दिन बाद में तो आपको फुल पेमेंट मिलेगा ना। सर 7 दिन बाद तो मिलेगा, लेकिन मेरे पास में अभी है ही इतना ही, तो मैं किससे लूँ, किससे एडजस्ट सात करूँ? सौ रुपए 700 रुपये मेरे पास में मात्र। 700 रुपये चलो तो आप मैं आपको 450 रुपए है वो हम्म। मेरी तरफ से कर रहा हूँ। आप एक स्टूडेंट के नाते आपको मेरी तरफ से 450 रुपए में दे रहा हूँ। तो आप 700 रुपए डाल दीजिए, 450 रुपए में मेरी तरफ से। 700 रुपये में हो जाएगा? हाँ जी। अच्छा, 700 कन्फर्म हो जाएगा ना सर? कंफर्म होगा। तो सर फिर मतलब आप ये पूरा ही पेमेंट दे दो ना, 1149 रुपये यही कर दो। मेरे को 700 रुपये भी चाहिए, मतलब कोई सर फॉर्म ये फीस वगैरह जमा देखो करवानी है तो जो है पूरे वो कर दो ना 700 फिर। में, अब 700 में नहीं होगा, 1149 ही करने तेरे को। एक तो मैं
₹1150 आपके दे रहा हूँ, फिर ऊपर से ये बोल रहे हो कि आप पूरे 1150 दे दो। मेरे को सर आप एक बात बताओ फिर, हाँ जी, जो रजिस्ट्रेशन 1149 रुपए में हो रहा है वो आप 700 रुपए में कैसे करवा रहे हो, ये बताओ आप मेरे को। अपनी तरफ से दे रहा हूँ ना, अब अपनी तरफ से दे रहे हो तो पूरा पेमेंट ही अपनी तरफ से दे दो ना फिर। कहाँ से दे दो, मैं खुद सैलरी बेस पे। हाँ तो सैलरी बेस पे काम करते हो, जो व्यक्ति 449 रुपए दे सकता है वो 700 वो 1149 रुपए नहीं दे सकता क्या? 700 रुपए दे रहे हो तो 1150 रुपए क्यों नहीं दे रहे हो फिर? तो आप मेरे पास में है नहीं है भाई। तो मेरे पास इतने ही है, तभी तो बता रहा हूँ ना। अच्छा तो आप पूरा करवा दो ना फिर। पूरे नहीं होगा, तेरे को बेचना है तो बता, नहीं बेचना तो अच्छा ये कौन सी लैंग्वेज है, तेरे को बेचना है तो बता, नहीं तो। क्या है? हाँ लैंग्वेज की क्या है? लैंग्वेज कौन सी कंपनी से बात कर रहे हो आप? मैं दिल्ली से कर रहा हूँ। अच्छा कंपनी है या फिर शॉप है? आर्यन ओल्ड गोल्ड कंपनी है। अच्छा सर मैं आपको एक बात बता दूं फिर, हाँ जी। अगर आप सैलरी बेस पे काम करते हो ना तो आपको ऐसे बोलने का अधिकार नहीं है उसके अंदर, क्योंकि कंपनी के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं होता है। तो इसमें कंपनी का कौन सा फायदा है जो बार बार मेरे ऊपर चढ़ रहे हो आप? नहीं सैलरी बेस पे काम कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि आप मेरे पे चढ़ोगे। हाँ वो बात सही है, लेकिन अगर मैं आपको गलत बोलता तो आप बोल सकते थे तेरे को करना है या नहीं करना है इसके बारे में। मैंने आपको बोला है कि सर आप ही कर दो, एग्जिट सर बोल के कहा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप ये बताइए कि आपको जो शुल्क है वो जमा करवाना है या नहीं करवाना, यस या नो बताइए मेरे को। अच्छा यस या नो के अंदर काम हो जाएगा? यस या नो के अंदर काम हो जाएगा आपका? अच्छा तो आप अभी ऑफिस में हो क्या आप? आज ऑफिस में हूँ। तो ये आसपास से तो गाड़ियों की आवाज आ रही है आपके। गाड़ियों की आवाज तो आती नहीं है, इधर शहर में है ऑफिस। अच्छा कौन से शहर में है? दिल्ली शहर में है, बता दिया ना 3 अच्छा बार शहर, आपको। दिल्ली शहर। हाँ दिल्ली के अंदर कौन सी जगह है? लाल चौक। अच्छा लाल चौक है, अच्छी बात है सर। नहीं करवाना है आपको रजिस्टर? अरे करवाना है सर, मैं बता रहा हूँ ना आपको करवाना। 1 घंटा हो गया आपको। 1 घंटा नहीं हुआ सर, इतनी क्या मतलब है? क्या हुआ? फालतू में इंक्वायरी कर रहे हो, क्या कर रहे हो फिर? अच्छा आप इसका मतलब आपको परचेज नहीं करना है, मेरे को तो सेल तो करना है। हाँ ठीक है, आपको नहीं बेचना है, ठीक है। फालतू में और भी कस्टमर है, उनको पसंद। अच्छा उनको फंसाता हूँ सर। हाँ तो फ्रेंड्स इसने लास्ट में बोला और भी कस्टमर है उनको फंसाता हूँ, तो इससे मतलब कंफर्म हो गया है कि अगर इस बंदे के पास में मैं 700 रुपये भी करता ना तो पहले की तरह ये है और चार्ज मांगता। जैसे कि 700 रुपये कर देता तो ये जीएसटी चार्ज, फाइल चार्ज से पता नहीं कौन कौन से चार्ज है ये लोग लेते हैं। हम जैसे ही इनको एक पेमेंट कर देते हैं ये आगे से आगे चार्ज है वो बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि इनका जो फंसाने का जाल है वो बहुत ही शातिर तरीके से बनाया हुआ है। मैं 700 रुपये करूंगा, इसके बाद में ये 800 रुपये बोलेगा मेरे को, वो मैं 800 रुपये करूंगा तो ये 2000 रुपये बोलेगा, अगर मैं 2000 रुपये करूंगा तो ये 3000 रुपये बोलेगा। क्योंकि उसके बाद में हम क्या सोचते हैं कि हमने चलो 3000 रुपये कर दिए, 3-4 हजार रुपये कर दिए हैं तो हम 3000 रुपये और कर देते हैं, 2000 रुपये और कर देते हैं, अगर हमारा नोट बिक जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं बिल्कुल भी नोट वगैरह नहीं खरीदते हैं, इन्होंने गूगल के ऊपर है अपना एड डला रखा है, उसके द्वारा हम इनके पास में कॉल करते हैं तो ये बोलते हैं कि इतना ही चार्ज लगेगा, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन लोगों के द्वारा जो जेन्युइन बायर थे उनके ऊपर से हमारा विश्वास उठ गया है, और ना ही हमें जेन्युइन बायर्स के वो नंबर मिल पाते हैं। तो हम हैं एक जेन्युइन बायर, ऐसे मतलब जेन्युइन बायर की तलाश है वो जरूर करेंगे, और ऐसे लोगों को हमें पेमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसे लोग हैं वो ज्यादातर फ्रॉड ही निकलते हैं जो पेमेंट लेते हैं। जो जेन्युइन बायर होता है वो कभी भी हमसे पेमेंट है वो नहीं लेता है, ना ही कोई बुकिंग चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं लेता है। जेन्युइन बायर जेन्युइन बायर होता है वो ओनली फॉर या तो अपने एड्रेस पे बुलाता है या फिर वो हमारे एड्रेस पे आता है। ये जो अलग अलग इनका फंडा बना रखा है इसके अंदर हमें नहीं फंसना है। जो भी फ्रॉड लोग हैं उनको पेमेंट है बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।